हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनोद। आप लोग को आज हम इंग्लिश पढ़ाएंगे। इंग्लिश तो वैसे सब लोग पढ़ते हो। सामान्यतः दो प्रकार के होता है। एक है इंग्लिश लिटरेचर, एक इंग्लिश लिटरेचर हो गया और दूसरा हो गया इंग्लिश लैंग्वेज। ये पहले ये बताओ, पढ़ने से पहले तो हम इंग्लिश पढ़ते हैं कि हमें ज़रूरी क्यों है। जो अंग्रेज हमें दे गए हैं, हमारा हिंदी से पहले हमारे हिंदी से ही काम हो जाता था। हम इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, हमें इतना ज़रूरी क्यों है, इसलिए पढ़ते हैं। इट इज ए फॉरेन लैंग्वेज, यह एक विदेशी भाषा है। इंग्लिश पूरे दुनिया में हम कहीं भी चलें, किसी भी देश में चलें, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लिश सक्सेस, इसलिए हमें इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। और वैसे सब कुछ मॉडर्न ही हो रहा है। इंग्लिश की इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। और एक पहला इंग्लिश लिटरेचर, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज, आज इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है। उसके पहले बताओ ग्रामर क्या है, हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, क्या हम इंग्लिश बिना ग्रामर को पढ़ सकते हैं? क्या संभव है? इंग्लिश में हम कुछ भी बिना ग्रामर के पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। ग्रामर, पहले बताओ ग्रामर क्या है। पहले मैं बता रहा हूँ ग्रामर क्या है, बेसिक से चल रहा हूँ। इट इज ए साइंस, यह एक विज्ञान है। व्हिच टेल अस, जो हमें बताता है हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें, हाउ टू राइट, कैसे लिखें, हाउ टू स्पीक अ लैंग्वेज, हम किसी भाषा को कैसे व्यवस्थित ढंग से पढ़ें, उसे लिखें, उसे बोलें दूसरों के सामने, वही ग्रामर है। इट इज ए टाइप ऑफ रूल। यू नो अबाउट रूल, यहाँ हमें नियमों का ज्ञान कराता है कि इंग्लिश में कैसे बोलना है, कैसे लिखना है ग्रामर को। अब इतना है ग्रामर। इंग्लिश में ग्राम देखिए फॉरेन या विदेशी भाषा है, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। या दो प्रकार का होता है, एक इंग्लिश लिटरेचर तो पढ़ेंगे बाद में, और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर। ग्रामर इंग्लिश साइंस या नियमों का हमें ज्ञान कराता है। इट इज इन नो अबाउट रूल, या हमें नियमों को ज्ञान कराता है। ग्रामर में आज हमें पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, वैसे उसी प्रकार पार्ट ऑफ स्पीच के बिना हम ग्रामर में कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। नाउन ग्रामर में, टेंस, नरेशन, सिंटैक्स कुछ भी नहीं पढ़। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी एनीथिंग विदाउट पार्ट ऑफ स्पीच। इट इज अ बेसिक इट इज बेसिस ऑफ ग्रामर, ग्रामर का आधार है। उसमें से पहला है पार्ट ऑफ, पहले मतलब पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट ऑफ स्पीच अंडर टू एक्सप्रेस आवर थॉट द वर्ड आर क्लासिफाइड टू डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई। जैसे पहला, उन्हीं को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। उनमें से पहला है नाउन। ये 8 प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन एंड लास्ट है इंटरजेक्शन। ये हमें 8 प्रकार का है। इसमें मुझे 8 वीडियो में पढ़ना है। मैं ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच का 9 वीडियो बनाऊंगा। जैसे पहला वीडियो चल रहा है जब इसका बेसिक है, उसके बाद प्रोनाउन, इसका 8 वीडियो, 8 + 1 9 वीडियो टोटल हो जाएगा। इसका पार्ट 1 ये चल रहा है। पर नाउन, नाउन को थोड़ा बता रहा हूँ। नाउन क्या है? एवरी नेम वर्ड इज कॉल्ड नाउन। सभी नाम के शब्दों को नाउन कहते हैं। इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, लगभग क्या बस 100% सब नाउन है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो नाउन ना हो। फिर ब्रह्मांड में चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, सब ग्रह, सब चीज़ें लगभग नाउन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए है आगरा, दिल्ली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, APJ अब्दुल कलाम, कोई भी किसी को भी ले लो, सब नाउन है। ETC प्रोनाउन, प्रोनाउन पढ़ेंगे। इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ये नाउन के स्थान में प्रयोग किया जाता है। जब मोहन गोज टू मार्केट, मोहन इज अ गुड बॉय, हिज फादर नेम फलाने। तो ये सही नहीं लग रहा है, इसलिए तो हम व्यवस्थित ढंग से लिखने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन गोज टू मार्केट, ही इज अ गुड बॉय, हिज फादर नेम ... तो ये इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। ये नाउन के स्थान पे जो प्रयोग किया वही प्रोनाउन है। जैसे मौन के स्थान पे ही प्रयोग की प्रोनाउन है। उसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे एडजेक्टिव। अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन और एड टू समथिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफाई, विशेषता बताए,
वो एडजेक्टिव है। नाउन जैसे नाउन ये अ मैन, अ यंग मैन, एक युवा आदमी, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है नाउन। ये नाउन की आदमी की विशेषता बता रहा है कि युवा है। ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता है। अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये जो लड़की है इसकी विशेषता है कि ब्यूटीफुल है, उसकी विशेषता बताता है। या नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है कि कैसा है, काला है, गोरा है, पीला है, नीला है, लंबा, दुबला पतला कैसा है, इसकी विशेषता बताता है, उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। हाँ, तो एडजेक्टिव हो गया। ये जान के क्या है, नाउन और प्रोनाउन में रिलेशन बताता है। पांचवा पढ़ेंगे हम, चौथा पढ़ेंगे वर्ब, ये तीसरा तो हो गया था, चौथा पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, किसी कार्य के करने या होने की जो एक्शन है, एग्जिस्टेंस, इट शो एक्शन और एग्जिस्टेंस, या कार्य की एक्शन एग्जिस्टेंस को बताता है। जैसे आई राइट डज हिज वर्क रेगुलरली, मैं अपना काम गलत है वर्क करना। चौथा वर्क, इट शो एक्शन और एग्जिस्टेंस, यह किसी कार्य के होने या करने की बोध कराता है। जैसे ही डज हिज वर्क रेगुलरली, वो अपना काम सामान्यतः रूप से करता है, डज करता है, या इसको एक्शन बता रहा है। जैसे ही टेल अ लाई, इसमें टेल अ लाई या एक्शन या एग्जिस्टेंस है। या किसी सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो वर्ब, इट्स शो अबाउट, या किसी कार्य के होने या करने की विशेषता को दर्शाता है, उसको उसकी विशेषता को बोध कराता है, उसी को वर्ब कहते हैं। अब पांचवा पढ़ना है, हमें बाद में पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ। पांचवा पढ़ना है हमें एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, ये है क्रिया विशेषण, इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। जो 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 क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। जैसे अ वर्ड दैट क्वालिफाई अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। जैसे ही स्पीक, वह बोलता है लेकिन कैसा बोलता है, जेंटली बोलता है। ही स्पीक, वह बोलता है लेकिन क्वाइट बोलता है, स्लो बोलता है। या क्रिया की इसमें क्रिया क्या है, स्पीक, इसमें क्रिया स्पीक है। जो क्रिया की विशेषता बताए, इट क्वालिफाई द वर्ब, जो क्रिया की विशेषता बताए उसी को एडवर्ब कहते हैं। जैसे स्पीक जेंटली, स्पीक क्वाइटली, ये इसमें स्पीक दोनों वर्ब है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो एडवर्ब हो गया। ये दोनों यहाँ पे एडवर्ब हैं, ये एडवर्ब है। और इसके बाद छठा में पढ़ना है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, यह संज्ञा या सर्वनाम में संबंध बताता है, नाउन या प्रोनाउन में विशेषता बताता है, संबंध। जैसे द बॉय वर प्लेइंग द गार्डन, तो बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। विशेषता रिलेशन कौन बताया, नाउन या प्रोनाउन में रिलेशन बताता है। जैसे इन, जो प्रीपोजिशन है, इस रिलेशन बता रहा है। जैसे नाउन, बॉय नाउन, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो नहीं है इसमें, तो इसमें बॉय नाउन हो गया। इसमें विशेषता बताएं कि बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ खेल, कैसे खेलें, इन से ही मुझे रिलेशन पता चला। अगर इंग्लिश हटा दें हिसाब से तो देखो, द बॉय वर प्लेइंग द गार्डन, बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं, इसमें इन ही इसकी रिलेशनशिप बताता है। एग्जाम्पल दूसरा है, द कैट जम्प ओवर द टेबल, बिल्ली कूद गई, कैसे कूद गई, ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर से, रिलेशन बताया। जंप ओवर द टेबल, टेबल चेयर, और इसके बीच में रिलेशन है कूदना का, तो ये प्रीपोजिशन है। अब हमें पढ़ना है कंजक्शन। कंजक्शन, अ वर्ड दैट ज्वाइन टू वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस इज कॉल्ड कंजक्शन। दो शब्दों को फ्रेजेस क्लॉजेस को जोड़ता है, उसी को कंजक्शन कहते हैं। जैसे ही इज ए पुअर, वह पुअर है बट ऑनेस्ट, गरीब है लेकिन ईमानदार है, उसको जोड़ने का काम कौन करता है, बट, इसमें ये बट कंजक्शन है। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क, वह फेल हो गया लेकिन
क्योंकि वो कटिंग मेहनत नहीं किया था तो जोड़ने का विकास कर रहा है, इसलिए कंजक्शन कहते हैं। साथ में अब लास्ट पढ़ना है हमें इंटरजेक्शन। A word which is used to express some certain feeling, a joy, sorrow, surprise, इसका इंटरजेक्शन। जो फीलिंग, जॉय, सॉरो, सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हुर्रा, आई है बंदा है, हमने मैच को जीत लिया, इसमें एक्सप्रेस भी सारो, एक्सप्रेस भी जॉय, एक्सप्रेस भी जॉय, ब्रावो, वेल प्लेड, एक्सप्रेस भी विद जॉय। तो इसमें हम पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमें भी अलग अलग वीडियो में एक एक को पढ़ना है, लेकिन इस पर डिफाइन कर दिए हैं। अब पहले बार रिवीजन करेंगे हम। इंग्लिश जिसे फॉरेन लैंग्वेज या विदेशी भाषा के लिए हमें पढ़ना आवश्यक है। इंग्लिश दो प्रकार के होते हैं, जैसे लिटरेचर, एक लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? इट इज साइंस है, विज्ञान है। वो टेल अस हाउ टू रीड, राइट, स्पीक अ लैंग्वेज। हम किसी भाषा को सही तरीके से व्यवस्थित रूप से कैसे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, उसी को ग्रामर कहते हैं। यह प्रकार नियम, इट इज नो अबाउट रूल, यह हमें नियम बताता है। हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक, ये हो गया था पार्ट ऑफ स्पीच। देयर आर 8 काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। तो मैं सब नाम बताए थे। एवरी नेमिंग वर्ड, इसका नाम, सभी नाम के शब्दों को नाउन कहते हैं। और इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यह नाउन के स्थान में प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव या क्रिया संज्ञा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। इट्स शो एक्शन और स्टेटस, यह क्रिया की विशेषता बताता है, यह क्रिया की विशेषता बताता है। अथवा कंजक्शन, उसके बाद कंजक्शन बनता था। कंजक्शन अ वर्ड दैट जॉइन टू वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस, जैसे ही पुअर बैठाने से जोड़ने का काम कर रहा है। इज फेल बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। इंटरजेक्शन अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम जॉय, सारो, सरप्राइज, इसका इंटरजेक्शन हो गए वी हैव वन द मैच, ब्रावो, वेल प्लेड। एक छूट गया है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इट शो रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन में रिलेशन बताता है। रिलेशनशिप ये नाउन या प्रोनाउन रिलेशन शो करता है। कैट जम्प्ड, लिखा नहीं था हमने, कैट जम्प्ड ओवर द टेबल, रिलेशन बताता है। तो ये हमारा खत्म हुआ पार्ट 1। उसके बाद पार्ट 2 में मिलेंगे नाउन के साथ। तब फिर जय हिंद।